चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, देश में हाई स्पीड ट्रेन या कहे बुलेट ट्रेन की शुरुआत 2024 के आम चुनाव से पहले हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। 2024 में सिर्फ गुजरात के अंदर ट्रायल रन किया जाएगा, लेकिन जल्द ही देश के 8 नए रूट्स के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। इसमें दिल्ली से अयोध्या का रूट भी शामिल है, यानी दिल्ली से भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचना अब कुछ घंटों का सफर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद से मुंबई के बीच 2024 तक हाई स्पीड दौड़ाने का सपना पूरा होने की कगार पर है। हाई स्पीड ट्रेन के लिए गुजरात में पिछले साल से ही जोरों शोरों से काम शुरू हो चुका है। पूरे प्रोजेक्ट में से गुजरात के हिस्से में 351 किलोमीटर का हिस्सा आता है, जिसमें से 325 किलोमीटर के हिस्से में काम शुरू हो चुका है। ये काम लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को दिया गया है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि 2024 तक इस लाइन पर हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। क्योंकि हाई स्पीड है, पहली बार आ रही है, हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो इसमें ट्रायल का पीरियड भी 1-1.5 साल के करीब होगा। उसके बाद ही हम पब्लिक कमीशनिंग के लिए दे पाएंगे। तो कोशिश हमारी ये होगी कि ये ट्रायल रन हम जल्दी, जैसे ही 2024 में कुछ पोर्शन बनता है हमारा सिविल वर्क का, तो ट्रायल की हम कोशिश करेंगे और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन ट्रायल की क्या प्रोग्रेस आती है, 1-1.5 साल, 1.25 साल जो भी लगते हैं, तब फिर हम कमीशनिंग करेंगे इसकी। अहमदाबाद के साबरमती डिपो से ही बुलेट ट्रेन की शुरुआत होनी है और इसका काम तेजी से चल रहा है। वडोदरा हाई स्पीड ट्रेन की स्टेशन का टेंडर मई के पहले सप्ताह में दे दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। इस साल के अंत तक अहमदाबाद के साबरमती से लेकर वलसाड़ के वापी तक की बुलेट ट्रेन रेल लाइन से जुड़े सभी टेंडर अवार्ड कर दिए जाएंगे। गुजरात में 95% जमीन अधिग्रहण हो चुका है। महाराष्ट्र में जैसे ही जमीन अधिग्रहण 80% तक हो जाएगा, वहाँ भी सिविल के काम शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में अधिग्रहण का काम 23% तक ही हो सका है। महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। हालांकि अभी भी कोशिश यही की जा रही है कि पूरा प्रोजेक्ट एक साथ शुरू हो। कोशिश भी है और इच्छा भी है कि हम पूरा प्रोजेक्ट एक साथ करें, साबरमती अहमदाबाद से लेकर के बीकेसी बॉम्बे तक। और अगर हमें अगले कुछ महीनों में, 5-6 महीनों में ज़मीन मिल जाती है महाराष्ट्र के भी 70-80%, तो हमारा प्रयास यही होगा कि हम पूरा प्रोजेक्ट एक साथ करें। संभावना अगर ये बनती है कि ये ज़मीन उस समय तक ना मिल पाए, अगर और ज़्यादा समय लगे, तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं अपने जापानी साथियों के साथ में कि ऐसी स्थिति में अगर दिक्कत आती है और समय ज़्यादा लगता है, तो कोशिश करेंगे कि फिर हम फेज़ ओपनिंग करें। मुंबई अहमदाबाद के अलावा 7 अन्य रूटों पर भी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बनाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR बनाने का काम शुरू हो चुका है। ये नए रूट हैं दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली बेंगलोर मैसूर, मुंबई नासिक, मुंबई हैदराबाद, वाराणसी कोलकाता। इन 7 रूट के अलावा मुंबई नागपुर रूट के लिए लिडार सर्वे के जरिए काम शुरू भी हो चुका है। मुंबई नागपुर जो प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इसके DPR को बनाने के लिए हमने कल ही से ग्राउंड सर्वे की शुरुआत की है, जो कि हम एरियल लिडार सर्वे से कर रहे हैं। एरियल लिडार सर्वे में एयरक्राफ्ट में जो ग्राउंड सर्वे के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, उनको लगा दिया जाता है। और कल इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान जो है वो नासिक से ली है और लगभग 3 से 4 दिनों में ये एरियल लिडार सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन के लिए लगभग हर जगह तेजी से काम हो रहा है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर का सर्वे पूरा हो चुका है। जल्द ही इसकी फाइनल रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। कोशिश है कि इस रूट को भगवान राम की अयोध्या तक बढ़ा दिया जाए। बनारस लगभग 800 किलोमीटर लंबा होगा और अगर उसमें अयोध्या का इस पर जोड़ लें तो और करीब 130 किलोमीटर हो जाएगा। पर अब चूंकि हम लोगों को अनुभव भी हो रहा है मुंबई अहमदाबाद करने का, तो हमारा अपना ये अनुमान है कि सबसे पहली चीज़ तो आती है ज़मीन का अधिग्रहण। तो ज़मीन का अधिग्रहण अगर हमें दिल्ली बनारस में 1 साल में या 6 महीने से 1 साल में हो जाता है, तो लगभग कंस्ट्रक्शन पीरियड 6 से 7 साल लगेगा।
यानी 2030 तक दिल्ली वाराणसी अयोध्या रूट पर हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो सकती है और ऐसे में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन दिल्ली से अयोध्या के बीच 930 किलोमीटर के फासले को 3 घंटे में तय कर लेगी। यानी अगर आप दिल्ली से सुबह 6 बजे चले तो 3 घंटे में यात्रा करके सुबह 9 बजे तक अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन भी कर सकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।